इस एसेट का होना बहुत सारी हलचल के साथ आता है। मेलर्स, फ़ोन कॉल्स, दोस्तों से सलाह और एक सामान्य भावना कि अगर आप कुछ चूक गए तो आपको हमेशा के लिए सज़ा मिलेगी। तो चलिए इसे धीमा करते हैं और यह अलग करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आप सुरक्षित रूप से नज़रअंदाज कर सकते हैं। पहले यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है, 65 का होना अपने आप में ये नहीं मतलब है कि आप मेडिकेयर में पूरी तरह से नामांकित हैं। कुछ भाग स्वचालित रूप से शुरू हो सकते हैं, अन्य नहीं, और यही गलतियां होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं और नियोक्ता बीमा द्वारा कवर नहीं है, तो आपको 65 साल की उम्र में मेडिकेयर नामांकन पर ध्यान देना चाहिए। भाग ए, जो अस्पताल की देखभाल को कवर करता है, अक्सर स्वचालित रूप से शुरू होता है यदि आप पहले से ही सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाग बी, जो डॉक्टरों और बाह्य रोगी सेवाओं को कवर करता है, वह जगह है जहां लोग फंस जाते हैं। यदि आप भाग बी में देरी करते हैं बिना उचित नियोक्ता कवरेज के, तो आपको एक दंड का सामना करना पड़ सकता है जो आपके जीवन के बाकी हिस्से के लिए रहेगा। यह डराने की रणनीति नहीं है, यह है कि सिस्टम कैसे काम करता है। अब चलिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बारे में बात करते हैं। भाग डी वैकल्पिक है, लेकिन इसे बिना विश्वसनीय कवरेज के छोड़ने से जीवन भर का दंड भी लग सकता है। कई लोग सोचते हैं, मैं कोई दवा नहीं लेता इसलिए मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। बाद में अक्सर बहुत देर हो जाती है। अब यहाँ वह है जो आपको 65 वर्ष की उम्र में पहुँचने के कारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हर भाग में नामांकन करना, किसी योजना को चुनना क्योंकि किसी ने आपको दबाव डाला, कवरेज बदलना यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और सही तरीके से बीमित हैं, डर के आधार पर जल्दी निर्णय लेना यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और किसी नियोक्ता की योजना द्वारा कवर किए गए हैं, तो आपके नियम भिन्न हो सकते हैं और यहीं पर दोस्तों से मिली सामान्य सलाह खतरनाक हो सकती है। जो उनके लिए काम किया वह आपके लिए पूरी तरह से गलत हो सकता है। यहाँ एक चुप सच्चाई है, अधिकतर मेडिकेयर गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि 65 वर्ष की उम्र में पहुँचना एक एकल निर्णय है। यह नहीं है, यह निर्णयों की एक श्रृंखला है जो समय के साथ आपके कार्य स्थिति, आपकी कवरेज और आपके आराम स्तर के आधार पर बनाई जाती है। कुछ लोग हाथों हाथ मदद चाहते हैं, अन्य लोग मेडिकेयर को चुपचाप बिना दबाव या बिक्री कॉल के समझना चाहते हैं। इसीलिए medicareselfenroll.com मौजूद है। यह आपको एक आत्मनिर्देशित तरीका देता है जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए क्या लागू होता है, क्या नहीं, और कब आपको वास्तव में कार्रवाई करनी है। 65 साल का होना तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन यह स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यदि आप एक शांत, दबाव मुक्त तरीके से समझना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो जब आप तैयार हों, medicareselfenroll.com की खोज कर सकते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें।